बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 9 से पोम द नीम ट्री। इस पोम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे मिसेस एल्सा काजी का। दिस पोम वाज रिटन बाय मिसेस एल्सा काजी, द जर्मन वाइफ ऑफ अल्लामा आई काजी। बेसिकली ये जर्मन वाइफ थी अल्लामा आई काजी की, जो कि वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के। She wrote poems in German and English and also helped her husband in writing his book Brown Girl in Search of God. उन्होंने जो पोम लिखी वो जर्मन में और इंग्लिश में भी, और उन्होंने अपने हस्बैंड की मदद भी की उनकी किताब लिखने में, कि जिसका नाम था ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड। शी डाइड इन हैदराबाद इन 1967। 1967 में उनकी डेथ हो गई हैदराबाद में, एंड इज बेरीड बिसाइड हर हस्बैंड ऑन द सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जामशोरो। और उनके जो उनको तदफीन की गई उनके हस्बैंड के एक कबर के साथ सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो कैंपस में। तो अब हम इस पोम को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली नीम ट्री की तारीफ में ये पोइट्री है कि नीम ट्री की क्या खूबियाँ हैं और वो उसका क्या किरदार है, और फिर एक इंसान के साथ भी उसको कंपेयर किया गया है कि इंसान के अंदर भी वो खूबियाँ होनी चाहिए जिस तरह से नीम ट्री के अंदर है, और वो क्या खूबियाँ पाई जाती नीम ट्री में। हम इस पोम को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम, दैट इंटरसेप्ट्स सन्स स्कॉर्चिंग बीम, जो कि रोकता है। इंटरसेप्ट का मतलब यह है रोकना। सूरज की चिलचिलाती बीम को, रोशनी को, धूप को, चिलचिलाती धूप को। यट बियर्स द हीट ऑल डे, और सारा दिन बर्दाश्त करता है गर्मी को। विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे, बगैर बारिश के और बगैर किसी रिफ्रेशिंग स्प्रे के। दाउ चार्मिस द वेंडर्स वो अवे विथ सूदिंग शेड, और दाव का मतलब तुम, नीम ट्री से मुखातिब होके कह रही है एल्सा काजी के दाउ चार्मिस द वेंडर्स। वेंडर्स कहते हैं जो मुसाफिर होते हैं, जो अफसुर्दा मुसाफिर होते हैं और किसी आरामदेह सायेदार दरख्त के नीचे आके बैठ जाते हैं ठंडक के लिए, सुकून के लिए, ठंडी हवा के लिए। तो ये सारी चीज़ें नीम ट्री प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो कि थके हारे इसके नीचे आके पनाह ले लेते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। हाउ अनअफ्रेड, और कितने अनअफ्रेड हो, कितने बेखौफ हो। हाउ ग्रीन दाई लीव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल द मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल अपॉन दाई अनप्रोटेक्टेड हेड। सारा दिन जलने के बावजूद धूप में खड़े रहते हो तुम, और उसके बावजूद तुम्हारे जो लीव्स है, पत्ते हैं, वो कितने ग्रीन हैं, और कितनी ठंडक तुमसे मिलती है जो कोई तुम्हारे साए तले आके आराम करता है। अगली स्टेंजा में वो ये कहती हैं कि कुड मैन बी बोल्ड एज दाउ एंड राइज अबव द अर्थ with the sheltering arm to save the suffering ones from harm, from sorrows, poverty and vice through sacrifice। अब यहाँ पे मिसेस एल्सा काजी जो है वो इंसान से मुखातिब होकर कह रही है, इंसान के बारे में नीम ट्री की तारीफ करते हुए, कि काश इंसान भी इतना बहादुर हो जाए जितने कि तुम हो। चिलचिलाती धूप में, सख्त गर्मी में खड़े रहते हो, लोगों को ठंडक पहुंचाते हो, मुसाफिरों को आराम पहुंचाते हो। काश इंसान भी अपने हाथ उठाए और वो एक शेल्टर की मानंद बन जाए जैसे कि नीम ट्री है, और उनकी मदद करे जो दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं, गम बर्दाश्त कर रहे हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, और उनको नुकसान से बचाए, दुनिया के इंसानों को गमों से बचाए, गुर्बत से बचाए, बीमारियों से, बुराइयों से, अपनी सेक्रीफाइस के जरिए। जैसे कि नीम ट्री अपनी सेक्रीफाइस कर रहा है, इसी तरह इंसान भी सेक्रीफाइस करे, नीम ट्री की तरह आके खड़ा हो जाए। फिर दोबारा वो कहती है अगली लास्ट स्टेंजा में कि कुड मैन बी स्टेडफास्ट एंड लाइक दी फेस एवरी फेट। काश के इंसान जो है वो साबित कदम हो जाए इसी तरह, तुम्हारी तरह, बिल्कुल। दी का मतलब लाइक यू, फेस एवरी फेट,
हर किस्म की फेट को, मुकद्दर को उसका सामना करे। Would it be fulfillment of life's loftiest dream, my lovely नीम? क्या ये अच्छा एक बेहतरीन आइडिया नहीं होगा जिंदगी का मेरे प्यारे नीम? ये नीम से मुखातिब होके इंसान को वही हौसला दे रही है कि इंसान भी नीम ट्री की तरह दूसरे इंसानों के काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।